गुड इवनिंग क्लास। आप सभी का स्वागत है फिर से ऑनलाइन मंच पे। स्टार्ट करें आज की क्लास। आज हम इंग्लिश का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज नाउन। ठीक है, तो नाउन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, मगर आज मैं अलग तरीके से आपको नाउन आपके सामने लगाने मतलब प्रस्तुत करने वाला हूं। चलिए एक बार चेक दिखा देना मुझे। एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, उन कॉन्सेप्ट को आपको याद करना है, उनको कैसे अप्लाई करा था हमने, कैसे सिखाया था वो देखना है। और आप जब नाउन पढ़ने वाले हैं तो नाउन में भी आप कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही करेंगे, क्योंकि नाउन अकेला कोई टॉपिक, भाई नाउन को यूज कैसे करूंगा, सेंटेंस में तो यूज करूंगा मैं। तो सेंटेंस में यूज करूंगा तो वापस से कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आई गया। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे भी तो आप क्या करते हो, सेंटेंस बनाते हो। ध्यान से सुनना, मेरे एक एक शब्द को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने वाला हूं नाउन में। ठीक है, अगर आपने ध्यान से सुना तो आपके लिए एरर बहुत छोटी हो जाएगी। ठीक है, बताइए, अगर आपने बचपन से नाउन अर्थात संज्ञा टॉपिक पढ़ा होगा, इंग्लिश में नाउन और हिंदी में उसे संज्ञा बोलते हैं। ठीक है ना। नाउन की डेफिनेशन आप सभी को याद होगी मेरे हिसाब से तो। ठीक है, क्या है नाउन की डेफिनेशन? नाउन नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। और कुछ भी है क्या? नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, ये बोला भैया ने। ठीक है ना, और यही डेफिनेशन है। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर, पर्सन के अंदर, प्लेस के अंदर और थिंग्स के अंदर सब चीज आ जाती है। इस ये ब्रह्मांड आ जाता है। पहली बात तो इस गैलेक्सी में, हम इस गैलेक्सी में कौन से प्लेनेट में हैं? हम लोग अर्थ में हैं। तो अर्थ भी क्या है? एक नाम है, एक प्लेस है मेरे लिए, है ना। तो वो भी क्या है? नाउन है। ठीक है, आरी भाषा गैलेक्सी नाम ले रहा हूं मैं, गैलेक्सी भी एक नाम है, तो ये नाउन है। तो इस गैलेक्सी, इस ब्रह्मांड, इस अर्थ, इस पृथ्वी के अंदर जिसका भी नाम है वो नाउन है। अब वो आपको अगर दिख रही हो और यार नहीं दिख रही हो, मतलब विजिबल और इनविजिबल, ये दोनों ही चीजें क्या कहलाती है? नाउन। जैसे कि मैंने बोला एयर। अब ये जो एयर है आपको दिखती नहीं है, आप ओनली फील करते हो। ठीक है, तो ये भी क्या है? नाउन ही तो है। आ रही बात समझ में? अब एयर को कहां रखोगे आप? तो भैया एयर तो कोई नाम, मतलब व्यक्ति का तो नाम है नहीं, कोई जगह तो है नहीं, तो बचा क्या? थिंग्स। भाई जहां व्यक्ति नहीं दिख रहा आपको, ना जहां पर्सन, ना जहां आपको प्लेस दिख रहा है, तो वो सब काय में आएंगे? नाउन, थिंग्स में आएंगे। आ रही बात समझ में? तो ये इन तीनों चीजों में हमने नाउन को डिवाइड करके रखा हुआ है। फिर समझ लीजिए, इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन में आपको बताता हूं। आपने जो बताई, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, अ नाउन इज अ वर्ड विच इज नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। इसको मैं एक शॉर्ट बात में बताता हूं मैं। ऑल द नेमिंग थिंग्स कॉल्ड नाउन। जिसका भी नाम है वो नाउन है। क्लियर? आपको मैं दिख रहा हूं, मेरी आवाज सुनाई आ रही है, मेरे हाथ पे पेन दिख रहा है, स्पेक्टिकल्स पहना है, हेयर, शर्ट, ये वॉच, ये सब क्या है? नाउन। आपने जो हाथ पे मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसमें आप मुझे लाइव देख पा रहे हैं, वो भी नाउन है। आप किसी घर में बैठे होंगे, वो भी नाउन है। ठीक है ना, आपको अच्छा लग रहा होगा लेक्चर देख के, फीलिंग अच्छी आ रही होगी, तो वो भी क्या है? नाउन है। आ गई बात समझ में? तो नाउन सभी, जो भी व्यक्ति वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल देखे, मैंने कुछ भी नाम नहीं, मैंने लिया गोल्ड, तो गोल्ड भी एक नाउन है। क्यों? क्योंकि एक नाम है। ठीक है, और ये काय में रखूंगा? व्यक्ति में रखूंगा, प्लेस में रखूंगा कि वस्तु में रखूंगा? तो मेरे लिए तो ये एक वस्तु है ना ही। आ गई बात समझ में? फिर मैंने बोला ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। दिखती है क्या? ईमानदारी दिखती है क्या? वो आपके हृदय में होती है। तो ऑनेस्टी भी क्या है? नाउन है, जो दिखती नहीं है। ठीक है, ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट, ऑनेस्टी तो नाउन है। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, और ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। तो फिर ये भी सीख रहा है आपको, ऑनेस्टी और ऑनेस्ट में क्या अंतर है। तो यही सीख लोगे ना, तो आपसे अच्छी अच्छी एरर बन जाएगी।
कि आपको मालूम होना चाहिए कौन सी नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, तभी तो जाके आप उनका सेंटेंस में सही उपयोग कर पाएंगे, नहीं तो कैसे करोगे आप। सेम चीज हिंदी में भी होती है। अगर आपको उस शब्द का अर्थ नहीं मालूम है, उस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं मालूम है, तो उसका आप यूज सेंटेंस में नहीं कर सकते। यू कांट अप्लाई in the sentence if you don't know the knowledge of words meaning and the part of speech। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुई डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं। तो टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। ध्यान से सुनिएगा, फिर बोल रहा हूं मेरा जो बेसिक क्लास होती है उसी में मैं सब बता देता हूं। टोटल पहला लेक्चर ही फायदेमंद होता है, बाकी तो फिर रूल रटने वाला काम, समझने वाला काम पहली क्लास। अगर मेरी पहली क्लास में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, ध्यान से सुन लिया, ध्यान से लिख लिया, तो यू कांट, मतलब उसके बाद आप नहीं कर सकते, उसके बाद आपको चीजें आनी है। ठीक है, चलिए तो देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा नाउन, तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं ये आपके सामने लिखे हुए। कितने लिखे हुए हैं टाइप? 1 2 3 4 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रोपर नाउन। क्या बोलते हैं? प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब आप सोच रहे होंगे सर हिंदी में क्यों लिख रहे हो? कि हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं कि हिंदी के अर्थ को समझकर आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है। और मटेरियल नाउन को हम बोलते हैं द्रव्य या द्रव्य व धातुवाचक संज्ञा। द्रव्य व धातुवाचक संज्ञा। तो हम कहां पर व्यक्ति की बात करेंगे? प्रोपर नाउन में करेंगे। ठीक है। तो प्रोपर नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोपर नाउन क्या होती है, अगर आप यहां समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड एरर भी समझ लोगे आप। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो मैं आपको टेबल में समझाता हूं इसको अच्छे से। मैंने बोला जो प्रोपर नाउन होती है, भाई नाउन मतलब नेम, मगर जो प्रोपर नाउन है, तो प्रोपर मतलब क्या होता है? प्रॉपर, भाई मैंने बोला अपना काम प्रॉपर ढंग से करो, मतलब सही तरीके से करो, उस पर फोकस हो, है ना। तो याद रखना ऐसा नेम, ऐसा नाम जो कि डेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब स्पेसिफाई। स्पेसिफाई मतलब निश्चित, हिंदी में अगर हम और जाए तो। जैसे कि मैंने बोला पेन, क्या बोला? पेन, ये सामने दिख रहा होगा आपको, ये क्या निश्चित नाम है क्या? भाई पेन तो मेरे हाथ पे भी है, आपके हाथ में भी है, और आपके दोस्तों के हाथ पे भी, सबके हाथ में पेन है, लिखने के लिए पेन जरूरत होता है। बट अब देखो मैं इसको यूनिक बनाता हूं, इसको मैंने नाम दे दिया पार्कर का पेन है मेरे हाथ पे। अब आपके हाथ में क्या पार्कर का पेन नहीं होगा, आपके हाथ में रेनॉल्ड्स का होगा, किसी के हाथ में सेलो का होगा, है ना। तो जैसे इस पेन को मैंने डेफिनेट नाम दिया, तो ये कहां चले गया? प्रॉपर नाउन में चले गया। तो ऐसे ही आप किसको, किसी पर्सन, किसी प्लेस और किसी थिंग्स को क्या कर देंगे? निश्चित नाम दे देंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। तो जल्दी से बताइए, ये जो शर्ट मैंने पहनी ये प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? शर्ट, मैंने नाउन बोली शर्ट, बताइए कौन सी नाउन है? प्रॉपर है क्या? भाई आप लोग ने भी पहनी तो कॉमन हो गई ना, तो प्रॉपर। अब मैं बोल रहा हूं पीटर इंग्लैंड की पहनी है, पीटर इंग्लैंड की, तो जैसे मैंने इस शर्ट को क्या करा? निश्चित नाम दिया, तो ये कहां चले गया? प्रॉपर नाउन चले गया। और शर्ट मेरे लिए एक वस्तु है, तो काई में जाऊंगा मैं? वस्तु। अब मेरा नाम, मैं लड़का हूं, तो आप भी लड़के होंगे, कोई ना कोई तो लड़का होगा जो वीडियो देख रहा होगा, और भी बहुत सारे लड़के होते हैं भाई, तो लड़के में क्या कोई स्पेशल थोड़ी है। बट मैंने बोला मैं अंकित शर्मा हूं, तो देखो अब क्या कर दिया मैंने, अपने आप को स्पेसिफिक कर दिया। लड़का तो हूं, तो लड़का तो सभी है,
मगर मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, अंकित शर्मा। तो जैसे ही मैंने पर्सन को स्पेसिफिक करा, अंकित करा, तो ये अंकित क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गई। मगर लड़का क्या हो गया, प्रॉपर नाउन नहीं है। फिर मैंने प्लेस बोला, कहां पर हूं मैं अभी, एक जगह में हूं, तो जगह में तो आप भी हो। मैंने बोला मैं सिटी में हूं, तो सिटी में तो आप भी हो। मैंने बोला मैं टाउन में हूं, तो टाउन में तो आप भी हो। मैंने बोला मैं गांव में हूं, तो गांव में तो आप भी हो। बट मैंने बोला मैं दिल्ली में हूं, मैंने क्या बोला, मैं दिल्ली में हूं, तो अब दिल्ली में हो क्या, नहीं हो ना। दिल्ली मैंने क्या कर दिया, स्पेसिफिक प्लेस बना दिया, तो दिल्ली क्या हो गई, दिल्ली। ये मेरा एक प्लेस हो गया। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित नाम को प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर। अब बोलो तोता क्या है, पैरेट, फटाफट बता दो, पैरेट क्या होगा, प्रॉपर नाउन हुआ क्या। भाई पैरेट तो हर जगह दुनिया में बोलते हैं पैरेट। बट मैंने बोला मिट्टू, ओ सॉरी क्या बोला मैंने, उसका नाम दे दिया सोनू, मेरे पैरेट का नाम सोनू है। तो आपके पैरेट का नाम कुछ और होगा, मेरे पैरेट का नाम सोनू, तो सोनू जैसे उसको नाम दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, मेरा पैरेट डेफिनेट हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन होती है। अब प्रॉपर नाउन से ही निकली एक कॉमन नाउन, जिसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला, क्या बोला, कि मैंने बोला कि मैं अंकित हूं, तो अंकित तो निश्चित नाम है। मैंने बोला मैं दिल्ली में हूं, तो दिल्ली तो प्लेस है। मैंने बोला मेरे पास पार्कर का पेन है, और पार्कर का पेन निश्चित है भाई, डेफिनेट नाम ले लिया, पार्कर का पेन है ना। तो ये मैंने निश्चित नाम लिए हुए, तो ये तो प्रॉपर नाउन है। और जैसे ही मैं प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में जाऊंगा, कैटेगरी मतलब क्लास, मतलब जाति, जैसे ही मैं इनकी कैटेगरी या जाति के पास जाऊंगा, तो ये काय में बदल जाएंगी, कॉमन नाउन में बदल जाएंगी। कैसे, जैसे अंकित, अंकित एक क्या है, लड़का है, तो अंकित की कैटेगरी क्या है, बॉय। अंकित की कैटेगरी क्या है, लड़का है। दिल्ली की कैटेगरी क्या है, कि वो सिटी है। भाई सिटी टाउन ही है ना, एक सिटी है। मैंने बोला पार्कर, तो पार्कर की कैटेगरी क्या है, एक पेन है। तो जैसे ही आप प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में जाओगे, क्लास में जाओगे या जाति में जाओगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। क्लियर। या दूसरी तरीके से समझ लीजिए, विच इज कॉमन टू एवरीवेयर, हर जगह जो कॉमन हो। जैसे कि मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं लड़का ही रहूंगा, लड़की तो नहीं बन जाऊंगा ना मैं। आप कहीं भी जाएंगे, लड़का हो चाहे लड़की, आप कहीं भी जाओ तो आपको या लड़का बोला जाएगा या लड़की बोला जाएगा, है ना, क्योंकि आप हर जगह क्या हो, कॉमन हो। मैंने बोला गाय, काऊ बोला मैंने, काऊ, तो काऊ चाहे अमेरिका में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, चाहे जमीन में हो, काऊ कहलाई जाएगी वो, उसका जेंडर थोड़ी खत्म हो जाएगा वो। तो काऊ भी क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, तो विच इज कॉमन टू एवरीवेयर, जो हर जगह कॉमन हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब थर्ड आती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। तो इन लोग आपस में मिलकर एक समूह का निर्माण करेंगे, तो वो काय में चले आएंगे, समूहवाचक संज्ञा। कैसे समझेंगे, ध्यान देना। आप मुझे बताओ, स्टूडेंट्स कैसी नाउन है, चलो कैसे नाउन है स्टूडेंट्स, गलत जवाब। स्टूडेंट्स कॉमन एवरीवेयर, कॉमन नाउन है। इसने कौन सा बनाया ग्राफ, तो याद रखिएगा, जैसे कि ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ऐसे ही हर प्लूरल नाउन कलेक्टिव नाउन, मतलब कोई भी प्लूरल नाउन कलेक्टिव नाउन नहीं होती, तो मैं तो ये बोलूंगा। तो प्लूरल नाउन देख के आपको लग रहा है स्टूडेंट मतलब एक से ज्यादा है, तो क्या कलेक्टिव नाउन बना देंगे क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। स्टूडेंट के समूह को क्लास कहते हैं, बोलते कि नहीं बोलते। स्टूडेंट जब ग्रुप बनाते हैं तो उनके ग्रुप को हम स्टूडेंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं। तो आप बताओ कलेक्टिव नाउन कौन है, ये है कि वो है, क्लास है ना, ये कलेक्टिव नाउन है। क्या है ये, कलेक्टिव नाउन। तो याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन दो या दो से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को बोलते हैं। इसका मतलब ये कलेक्टिव नाउन है, और किससे मिलके बनी है, स्टूडेंट से मिलके बनी है। ये होता है भाव कलेक्टिव नाउन का। इन लोगों ने एक समूह बनाया, तो ये एक समूह बनाया, ये इसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। देखो ये प्लूरल है, क्या है ये, प्लूरल है, कितने लोग हैं,
इसको थोड़ी बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, इससे मिलकर जो एक समूह बनता है उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। आ गई बात समझ में? जैसे मैंने बोला प्लेयर्स, अब मैंने प्लेयर्स कर दिया, इसको प्लूरल कर दिया, तो अब कोई बात है, प्लूरल करा तो आपको लगा ज्यादा लोग हैं तो कलेक्शन समूह बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको प्लेयर्स को कोई समूह बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। प्लेयर्स समूह बनाते हैं, और इनके समूह को क्या कहते हैं? आप ही तो बोल रहे हो टीम कहते हैं। तो टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन। इट्स नॉट अ कलेक्टिव नाउन, इट्स अ कॉमन नाउन, क्योंकि हर जगह उसको क्या बोलूंगा मैं? खिलाड़ी, खिलाड़ियों, खिलाड़ी बोलूं या खिलाड़ियों। जैसे मैंने बोला गर्ल, या फिर इसको मैंने बोल दिया गर्ल्स, तो दोनों ही मेरे लिए क्या है? कॉमन नाउन है भैया। क्या है? कॉमन नाउन। ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, ये प्लूरल कॉमन नाउन है। याद रखना कि कलेक्ट, मैंने बोला गुलदस्ता क्या है? बुके, इसको आप शादी में देते हो लोगों को, बुके, बंच ऑफ फ्लावर्स होता है ना, तो आपने बुके को कैसे डिफाइन करा? बंच ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स मिलके क्या बना रहे हैं? फ्लावर्स मिलके क्या बना रहे हैं? बुके, गुलदस्ता बना रहे हैं। तो कलेक्टिव नाउन फ्लावर्स है कि बुके है? बुके है, फ्लावर्स नहीं है। फ्लावर्स तो बनाने का काम कर रहे हैं, मजदूर है, साहब कौन है? बुके। आ गई बात समझ में? तो कलेक्टिव नाउन याद रखिएगा, बहुत आज तक जिस बच्चे से मैंने सुना है वो इसको या कोई भी प्लूरल नाउन में लिख देता हूं तो बोलता है कलेक्टिव नाउन। बिल्कुल गलत। कलेक्टिव नाउन के पीछे कोई ग्रुप होना क्या जरूरी है? कलेक्टिव नाउन के पीछे कोई ग्रुप होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको कलेक्टिव नाउन ही नहीं मालूम और कलेक्टिव नाउन की अगर उसने एरर दे दी तो आपसे जिंदगी में कभी भी नहीं बनेगी। आपको मालूम ही नहीं है वो कलेक्टिव नाउन। ठीक है, चलिए समझ में आ गया? दो या दो से अधिक नाउन से मिलकर बनी एक नाउन, इसको कलेक्टिव बोलते हैं, इससे कलेक्टिव नहीं बोलते। ये समझ लो, ये स्टूडेंट ये है डॉट, और ये स्टूडेंट डॉट है, और इनने मिलकर क्या बनाई? क्लास। तो ये क्लास है। आ रही बात समझ में? तो ये कलेक्टिव नाउन है, ये नहीं है। फिर बोल रहा हूं मैं, ये कलेक्टिव नाउन है, इसे कलेक्टिव नाउन नहीं बोले। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम काई में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, ऐसी नाउन जो इनविजिबल होती है, दिखती नहीं है, वो यही है। भाई आपके भाव हमें थोड़ी दिख रहे हैं, आपके हृदय में क्या है, आप दिखाते क्या हो। तो जिसको भी, जो भी चीज को आप अंदर फील करते हो ना, वो सब इधर आती है। क्या क्या फील करते हो? पहले तो प्यार, लव, है ना? प्यार को भाई प्यार दिखता थोड़ी है, और प्यार बिकता भी नहीं है ना? ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे क्लास में पूछा, ऑफलाइन क्लास में, सर प्यार तो है मेरे, 3 प्यार है मेरे तो। मैंने बोला बेटा वो 3 क्या है तेरे? प्यार है। वो 3 लोगों से प्यार है, प्यार 3 नहीं तेरे, प्यार तो एक ही, अंदर तो प्रेम तो एक ही भाव निकल रहा है ना, वो 3 लोगों के लिए निकल रहा है प्रेम। अरे वो 10 लोगों के लिए भी निकल सकता है, 50 के लिए भी निकल सकता है, मगर होगा तो प्रेम ही ना। तो प्रेम तो कॉमन है ना, तो कितने लोगों से हो रहा है ये दिक्कत नहीं है, मगर ये जो भाव है ना, ये कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर मैंने बोला ऑनेस्टी। ऑनेस्टी भी आपके हृदय में होती है, जो आपको दिखती नहीं है। ठीक है ना? आपके मन में होती है, आपके चित्त में होती है। ठीक है, तो ऑनेस्टी। सैडनेस, दुख। वैसे आजकल तो दुख दिख जाता है लोगों के चेहरे में, पैसा नहीं है भाई, क्या करूं, शादी करनी है, लड़की लानी है, कब बंगला लेना है, माँ बाप को तीर्थ यात्रा करवानी है, बहुत दुखी हूं मैं, रो रहा है, कर रहा है, तो हम बोल रहे थे भाई तू बहुत दुखी है, मगर उसका दुख अंदर है, वो आपको नहीं मालूम। आपके थोड़ी देर तक रहोगे उसके साथ, उसके बाद भूल गए आप। बेचारा वो अपने दुख में जिंदा है, कहीं गया है, पी रहा है, खा रहा है, लेटा हुआ है, रो रहा है ना? तो वो सैडनेस के अंदर ही होती है, तो ये दिखती नहीं है ना? ऐसी हैप्पीनेस भी जब आपको होती है, जब आपके दिन अच्छे होते हैं, तो वो आपके हृदय में अलग ही गुदगुदी सी होती है, आहा क्या खुशी हो रही है यार, है तो उसको आप फील करते हो। तो ऐसी नाउन, जैसे अभी ठंड, विंटर चल रहा है, विंटर, तो आप ठंड को महसूस करते हैं, क्या करते हैं? तभी तो कपड़े पहनते हो, गर्म वर्म जैकेट, है ना? तो ठंडक मतलब कोल्डनेस। कोल्डनेस इज अ नाउन, याद रखिएगा। अगर मैं बोल दूंगा कोल्ड, कोल्ड, कोल्ड क्या है? ठंडा। इट्स एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, और इसका नाउन फॉर्म क्या है? कोल्डनेस। यारी बात समझ में? क्लियर? तो बहुत अंतर है दोनों में। ऐसी सेड क्या है? एडजेक्टिव है। सेडनेस क्या है? नाउन। आ गई बात समझ में?
ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, इट्स अ नाउन, मगर मैंने बोल दिया ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। कि ऑनेस्ट कोई व्यक्ति होता है, ऑनेस्टी कोई व्यक्ति नहीं होता है। आप खुद देख लेना, ऑनेस्ट कोई व्यक्ति होता है, ऑनेस्टी कोई व्यक्ति थोड़ी होता है। सेड कोई व्यक्ति होता है, सेडनेस कोई व्यक्ति थोड़ी होता है। तो कभी भी एडजेक्टिव को अगर पकड़ना है तो वो आप उस एडजेक्टिव को किसी व्यक्ति या पर्सन या वस्तु के लिए यूज करके देख लो। अगर वो हो रहा है तो समझ जाना वो एडजेक्टिव है। कोई भी चीज देख लो आप, दिखाता हूं मैं अभी आपको, अभी आपके सामने बताता हूं मैं। मैंने बोला सक्सेस कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, वो सक्सेस है क्या? कि सक्सेसफुल होता है? सोचो खुदा, कोई व्यक्ति सक्सेस होता है कि सक्सेसफुल होता है? तो सक्सेस क्या हो गई? एडजेक्टिव हो या नाउन है? क्या है? नाउन, क्योंकि सक्सेस किसी व्यक्ति के लिए यूज नहीं हो रही। मगर मैं सक्सेसफुल बोलूंगा तो आप बोलोगे वो सक्सेसफुल है यार। किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, स्थान के लिए लगा दोगे आप। तो कोई भी वर्ड किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए लग जाएगा तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। ये सबसे आसान तरीका है किसी भी एडजेक्टिव को पकड़ने का, किसी वर्ड्स को पकड़ने का। मगर उस वर्ड्स को आपको यूज करना आना चाहिए सेंटेंस में। जैसे मैंने बोला सक्सेस इज अ की ऑफ, सक्सेस इज, एवरीवन नीड सक्सेस। मैंने बोला एवरीवन नीड सक्सेस, ये सेंटेंस बोला, एवरीवन नीड सक्सेस। एवरीवन सब्जेक्ट, ये है वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? या तो नाउन। क्लियर हो गया? ये सक्सेस किसके लिए आया है? इसके लिए थोड़ी आया है ना। फिर मैंने बोला सक्सेसफुल पर्सन ऑलवेज हेल्प द पुअर। हाँ, सक्सेसफुल पर्सन, जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, तो ये सक्सेसफुल किसके लगाया मैंने? पर्सन के लिए। तो सक्सेसफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आप सक्सेसफुल को सिंगल यूज ही नहीं कर सकते। सक्सेसफुल ऑलवेज हेल्प द पुअर, सेंटेंस सही है क्या? नहीं, आप बोलोगे कुछ चाहिए यहां पे सक्सेसफुल के साथ। मगर सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ये सेंटेंस सही बैठ रहा है, देख लो आप। सक्सेस के बाद मैंने वर्ब लगा दी, और वर्ब के पहले तो क्या आते हैं? सब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? यही मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको बताया। तो मैंने क्या बोला था? ये अगर आपने वहां सीख लिया तो इंग्लिश आपके लिए हो गई सरल। मगर क्या करता हूं, बच्चा सोचता है कि नहीं यार इसमें कैसे हो जाएगा। आपको मैं ये पूरी इंग्लिश में बताऊंगा। ये सब्जेक्ट वर्ब, नाउन प्रोनाउन कौन बनते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब बनने का, सॉरी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। और यही अगर आपने सीख लिया तो आप आसानी से सेंटेंस पकड़ना सीख जाओगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हमने देखा भाववाचक संज्ञा जिसपे हम फील करें, जो हमें दिखे ना, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। लास्ट मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होती है? देख लो क्या होती है। मटेरियल नाउन के अंदर जितने भी लिक्विड्स होते हैं और जितने भी मेटल्स होती है, उन सबको हमने मटेरियल नाउन के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, लिक्विड्स के अंदर जैसे मैंने बोला वाटर, तो वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, ये लिक्विड्स है। तो ये लिक्विड्स काहे में जाएंगी? मटेरियल में, क्योंकि किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बनी हुई है। फिर मैंने बोला गोल्ड, क्या बोला मैंने? गोल्ड, सिल्वर, ये क्या है? मेटल्स है। तो मेटल्स भी कहा जाएंगी आपकी मटेरियल नाउन की। मेटल सिंगल नहीं होती है, उसमें भी किसी ना किसी चीज का मिक्सचर होता है। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम हिंदी में क्या है? द्रव्य व धातुवाचक संज्ञा। तो जितनी भी द्रव्य अर्थात लिक्विड्स हैं, जितने भी धातु अर्थात मेटल्स हैं, उन सबको हम कहां रखते हैं? यहां रखते हैं। इसके अंदर हम राइस भी रख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है? मिक्सर होता है। ठीक है, तो जितने भी लिक्विड्स और मेटल्स होते हैं हम मटेरियल नाउन के अंदर रखते हैं। इतना बस ध्यान रख लीजिए। ये है पांचों प्रकार की नाउन जो मैंने आपको बताई। अब क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी। ये तो बस ओनली डेफिनेशन थी, ये बस मैंने आपको नाउन से परिचय करवाया। अब मेन क्लास स्टार्ट होगी आपकी, जो कि इंपॉर्टेंट है और जो आपको अब ध्यान से सुनना है और लिखना है आपको। ठीक है ना? फिर बोल रहा हूं,
अब आपकी नाउन की क्लास स्टार्ट हो रही है। इससे पहले तो ये बच्चों वाला काम था जो मेरे को बताना पड़ा कि मुझे मालूम है ना, किसी को मालूम ही नहीं है कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, इसे कलेक्टिव किसे कहते हैं। जब तक ये मालूम नहीं होगा तो उसका आप सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। वो आप पता है क्यों करते हो, आप रट लेते हो चीजों को कि ये गलत लग रहा है यार, यहाँ गलती है। तो वो रटने वाला तो फिर आप हमेशा ही, फिर कभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितनी नाउन थी, 5। फटाफट बोली कौन कौन सी थी। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और ठीक। 5 प्रकार की नाउन है। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से। अच्छा, इससे पहले एक टेस्ट लेते हैं आपका, ठीक है ना। चलो मुझे ये बताओ, पिज्जा काय में जाएगा, खाते हो ना पिज्जा, कौन सी नाउन में रखूं। मेरे लिए पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, कोल्ड कॉफी पीते हो, कोल्ड कॉफी। इसलिए बता ये मैंने वर्ड क्यों बोले, क्योंकि इससे आप अवेयर हो, है ना, इसको आप देखते हो। पिज्जा काय में जाना चाहिए, गिन सकता हूं पिज्जा को तो मैं, कॉमन जाएगा ना, है ना भाई, कॉमन ही तो है, हर जगह पिज्जा बोलता हूं, हर जगह बोलूंगा पिज्जा कॉमन है। बट मैंने बोला गार्लिक पिज्जा है, मैंने बोला मशरूम पिज्जा है। ये देखो इनकी कैटेगरी बता दी मैंने, गार्लिक, मशरूम, है ना, इनको स्पेसिफिक करते आ रहा हूं मैं, है ना। और भी कोई नाम होंगे तो आपने कोई नाम देकर रखा, मगर पिज्जा अगर मैं बोलूंगा तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन में जाना चाहिए मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि हर जगह कॉमन है। एक और चीज, मैंने बोला डॉक्टर काय में जाएगा, कॉमन में जाएगा, हर जगह डॉक्टर बोलता हूं, है ना। मैंने बोला फैन, पंखा, तो ज्यादातर आपको कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, मुझे सभी नाउन दिखती है, ठीक है। अब मैंने बोला बजाज, हमारा बजाज, क्या बोला, बजाज का पंखा भाई मेरे घर में लगा हुआ है, बहुत महंगा आता है। तो ये बजाज को मैंने जैसी नाम दे दी तो कहा चले गई, प्रॉपर में चले गई। मैंने बोला एल्कोहल, क्या बोला, एल्कोहल, आप डीआई वाले हैं तो आप एल्कोहल मालूम ही होगा, क्या में जाएगा। मैंने बोला कैप्सूल, कैप्सूल बोला, कैप्सूल काय में जाएगा। स्केलेटन बोला, काय में जाएगा, स्केलेटन बोला, काय में रखोगे, कॉमन में रखूंगा। मैंने बोला स्टेपिज, क्योंकि स्केलेटन में एक नाम है स्टेपिज, एक हड्डी का बोन का नाम है, स्पेसिफिक है ना, कहां पे होती है आपको मालूम होगा, मेरे से ज्यादा आपको नॉलेज होगा इसका, बट मैंने आपकी टर्मिनोलॉजी क्यों बोली, आपको मालूम होगी। तो मैं स्केलेटन बोलूंगा तो कॉमन नाउन, स्टेपिज बोलूंगा तो प्रॉपर नाउन है, कि स्पेसिफिक बोन का नाम दे दिया मैंने। समझ में आ गई चीजों को। अब समझिएगा, ये 5 नाउन को मैंने 2 भागों में डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं देयर आर 2 मोर टाइप्स ऑफ नाउन। कैसे, देखो 2 भागों में डिवाइड करा, पहले भाग में कॉमन और कलेक्टिव है, और दूसरे भाग में प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल है। समझिएगा ये इंपॉर्टेंट है। अब बिल्कुल ध्यान स्क्रीन से मत हटाना, इधर ही देखना मैं जो बता रहा हूं, यहीं से एरर आएगी। ये अगर आपने समझ लिया तो समझिए आपका नाउन चैप्टर खत्म, खत्म। इन सब नाउन को मैंने 2 भागों में डिवाइड करके रखा है। पहले वाले भाग में कौन है, कॉमन और कलेक्टिव है। दूसरे वाले भाग में, पहले वाले भाग को बोलता हूं मैं काउंटेबल नाउन, क्या बोलता हूं, काउंटेबल नाउन। और इन तीनों को मैं बोलता हूं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ये 2 कैसी है, काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिसको आप गिन सकते हो, ठीक है ना, गिना जा सके, गिना जा सके। और अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसे गिना ना जा सके, गिना ना जा सके। जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला वाटर, वाटर को गिन सकते हो क्या, कितना पानी, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, ऐसे बोलते हो कि 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर बोलते हो आप,
लीटर बोलते हो, मतलब उसे मापते हो, उसका मेजरमेंट करते हो आप, ठीक है ना, गिनते नहीं हो। बट मैंने बोला बॉय, तो बॉय को मैं क्या बोल सकता हूं, बॉयज। ये एक लड़का और ये एक से अधिक लड़का, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। तो जो ऊपर वाली नाउन है इनको मैं गिन सकता हूं, तो गिनने वाली नाउन को हम बोलते हैं काउंटेबल। जिसको नहीं गिन सकता उसे क्या बोलूंगा, अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल नाउन दो प्रकार की होती है, मतलब हम काउंटेबल नाउन को दो प्रकार से बना सकते हैं। इसको एक तो हम सिंगुलर कर सकते हैं और इसको प्लूरल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है बॉय, बॉय काय में जाएगा, सिंगुलर में, और बॉयज काय में जाएगा, समझना, ये इजी नहीं है, ध्यान देना। अभी देखिए इस पे आपको अभी ट्रेलर चल रहा, मतलब टीजर चल रहा है, किलर अभी दिखाने वाला हूं मैं आपको। अनकाउंटेबल नाउन, तो याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन का एक ही नेचर होता है, दैट इज सिंगुलर। कैसा होता है, सिंगुलर। इनको प्लूरल हम नहीं कर सकते, ये हमेशा कैसी रहेंगी, सिंगुलर रहेंगी। जैसे कि मैंने बोला वाटर को मैं प्लूरल कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता, वाटर काय में जाएगी, मटेरियल। मैंने बोला लव, प्यार, वही भावना है, अंदर है, ठीक है ना, वो वाले प्यार मत कर देना तुम्हें ना, ठीक है। तो प्यार भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको भी प्लूरल नहीं कर सकता। मैंने बोला अंकित, क्या बोला मैंने, अंकित, तो अंकित को गिन सकता हूं, मेरे को गिन सकते हो क्या, भाई मेरे नाम के 1 लाख लोग हैं जिसका नाम अंकित है, ऐसे करके गिन सकता हूं मैं, कि अंकित नाम के 1 लाख लोग रहते हैं, मैं अंकित थोड़ी बोल सकता हूं, अंकित तो गिन सकता हूं, मुझे नहीं गिन सकते आप, ठीक है। तो इनको मैं नहीं गिन सकता, तो ये कैसे होंगे, हमेशा सिंगुलर होंगे। कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। और ये कॉमन और कलेक्टिव सबसे ज्यादा परेशान करने वाली नाउन है आपको, जहां पे आपको दिक्कतें आती हैं। क्यों, क्योंकि ये तीनों का तो खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि आपको अगर प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन मालूम हो गई कौन कौन सी होती है, तो बस सिंगुलर वर्ब लगाओ उनके बाद, कभी प्लूरल होती नहीं। तो सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर आपके पास ये 3 नाउन आ गई तो क्या करोगे, हमेशा वर्ब सिंगुलर लगाओगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। मगर दिक्कत कहां है, ये 2 नाउन, और यही आपके पूरी इंग्लिश में परेशान करती है, सिंगुलर भी हो जाती है और प्लूरल भी हो जाती है ना। इस पे आपको देखना पड़ता है कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है, इसीलिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली नाउन यही है। इधर तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, तो इसको आप सिंगुलर प्लूरल बना सकते हो। अब क्या बोला मैंने, कि जिस नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल, और जिसको काउंट कर सकते हैं उसे बोलते हैं काउंटेबल। ये एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और प्रॉपर। अब एरर देखो कैसे आती है, ठीक है। ये प्लूरल होती है, प्लूरल नाउन भी होती है और सिंगुलर नाउन भी होती है, मतलब सिंगुलर भी कर सकते हैं, और ये हमेशा कैसी रहेगी, इसलिए इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, और इनके बाद सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, क्योंकि दोनों प्रकार से कर रहा हूं मैं। अब ध्यान दीजिएगा मेरी इधर बात में, एरर क्या होती है, इनके पहले कभी ये दिख जाए ना तो एरर है। किनके पहले, इन तीनों के पहले, ये एरर है। जो रूल्स में आप रटते हो, पहली बताया था मैं आपको, क्यों, क्योंकि इन का मतलब होता है एक, और ये तीनों कैसी होती है, अनकाउंटेबल। जब काउंट ही नहीं कर सकता तो ए और एन आर्टिकल कैसे लगाऊंगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना, जिसको हम रटते हैं रूल्स के माध्यम से, तो वो समझ लो। तो आपको रूल्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपका टाइम भी बच जाएगा। ये एरर डायरेक्ट आती है, इन तीनों नाउन के पहले अगर कभी भी आर्टिकल आ जाए तो वो एरर है। कहीं नहीं आता, पूरे इंग्लिश में नहीं आता, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां इन नाउन के पहले आर्टिकल आ जाए, ए और एन। क्लियर। दूसरी बात, इन नाउन के पहले मैं आर्टिकल लगा सकता हूं, मगर इनमें भी कहां लगाऊंगा, किसके पहले, इसके पहले। इसी के पहले ए और एन आर्टिकल आता है, इसके पहले तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये है प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के पहले ए और एन आर्टिकल। ऐसे कभी देखा कि आपने, अब
भाई आ का मतलब एक होता है और यहाँ पे एक से अधिक लड़के, तो ये गलत है ना। ये भी देखा है कि आ वाटर या आ पेट्रोल, आ लव, आ सैडनेस, आ हैप्पीनेस, आ अंकित, सुना है कभी क्या? या आ राम, सुना है क्या? कभी नहीं सुना होगा आपने। तो ये सब चीजें क्या है? गलत है, क्योंकि इनके पहले तो आ ही नहीं सकता। दूसरी एरर जो मैं बताने वाला हूं, ये जब अनकाउंटेबल है तो इनके बाद मतलब इनके एंड में ये 3 सफिक्स नहीं आएंगे। एस ई एस आई एस जो सफिक्स है, प्रत्यय बोलते हैं सफिक्स को हिंदी में, प्रत्यय जो शब्द के एंड में लगते हैं। जैसे मैंने बोला राम, तो राम को मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? कभी सुना है क्या? नहीं सुना होगा। आपने ये सुना होगा राम्स, एपिस्ट्रॉफी, ये अलग चीज है। ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। ये प्लूरल कर दिया आपने राम को। राम कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल को प्लूरल ही नहीं कर सकते, तो एस कैसे लगाओगे आप? आ रही बात समझ में? तो इन नाउन के एंड में अगर ये 3 सफिक्स दिख जाए तो वो भी एरर है, वो भी कभी नहीं होता है। तो ये 2 एरर आपको यहां पे देखने को मिली है। पढ़ना क्या है? ओनली इनको, यही परेशान करते हैं, क्योंकि इसको क्योंकि इसको मैं एस भी लगा सकता हूं, ई एस भी लगा सकता हूं, आई ई एस भी लगा सकता हूं, है? हाँ, देखिए पेपर, यही ना। अब देखिए समझिए, पेपर का क्या एक अर्थ होता है क्या? मेरे घर में पेपर रखा हुआ है, कागज होता है, इसका एक मतलब क्या होता है? कागज को काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। मगर मेरे घर में न्यूज़पेपर रखा है, मेरे घर में एग्जाम वाला पेपर रखा हुआ है, उसको काउंट कर सकता हूं। तो फिर आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। कागज की बात हो रही है कि पर्टिकुलर कागज की बात हो रही है? पेपर के एक अर्थ थोड़ी निकलता है। पेपर का अर्थ अगर कागज निकल गया तब तो वो अनकाउंटेबल है, तो आर्टिकल थोड़ी आएगा। मगर पेपर का अर्थ आपका जो एग्जाम का पेपर होता है, जो आपको मिलता है, वो हो गया एग्जाम पेपर। घर में जो न्यूज़पेपर आता है वो हो गया। तो भाई इसको तो काउंट कर सकते हैं न्यूज़पेपर को। मेरे घर में 2 न्यूज़पेपर आते हैं, एक तो पत्रिका और एक डीवी भास्कर, गिन तो लिया मैंने। मेरे घर में कागज है, कागज कैसे गिनोगे? मेरे घर में एक कागज है, मेरे घर में 2 कागज है, ऐसे बोलते हो क्या? मेरे घर में कागज की एक किताब है, ऐसे बोलते हो आप? वो तो वही वाली बात होगी पानी वाली, कि एक पानी की बोतल है मेरे पास, इसमें पानी भरा है, तो बोलते हो कि पानी को भी गिन सकता हूं मैं तो। नहीं भैया, आप बोतल को गिन रहे हो, पानी को नहीं गिन रहे हो। 1 लीटर की बोतल देना, 2 लीटर की बोतल देना, 1 लीटर में 1 लीटर पानी भरा होगा यहाँ पे, तो आप बोतल को गिन रहे हो, पानी को थोड़ी गिन रहे हो। ऐसी आप कागज से बने उस प्रोडक्ट को गिन रहे हो, कागज को तो गिन ही नहीं सकते, कैसे गिनोगे भाई? अनकाउंटेबल है। बांस से बनता है कागज, मालूम है ना? ठीक है, ये कपड़े को गिन सकते हो क्या? कपड़े से बनी शर्ट्स को गिन सकता हूं मैं, कपड़े को थोड़ी गिन सकता हूं। कैसे गिनूंगा? थानों में आता है, धागे से बनता है धागा, रेशम से बनता है कपड़ा, कैसे गिनोगे? जब ये बन जाता है गारमेंट्स, तब गिनते हैं इसको आप। ठीक है, तो क्लोथ और क्लोथ दोनों में अंतर है। क्लोथ का मतलब कपड़ा हुआ तो वो अनकाउंटेबल है, और क्लोथ का मतलब गारमेंट्स हुआ तो वो काउंटेबल है। यही तो सिखाना है आगे चल के। ठीक है, मगर ये क्या है आपको मालूम होना चाहिए। ये कपड़ा नहीं है, ये शर्ट पहनी है मैंने, आ रही बात समझ में? और शर्ट को मैं गिन सकता हूं, आ गई, मगर कपड़े को नहीं गिन सकता मैं। क्लियर? कागज वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको दिखने वाली है आगे, जो लगता है कि क्या है, गिन सकते हो, मगर वो सेल्स कैसे यूज हो रही है वो देखना पड़ता है। फिर तो ये भी गिन सकते हो वाटर्स। एक सुना होगा, ये वर्ड्स लिखा होगा वाटर्स। एक्चुअली ये वाटर्स का मतलब पानी ही नहीं है। पानी तो ये होता है, ये पानी है। और जो ये वाटर्स होता है ना, एस लगा होता है, इसका भी एक मतलब होता है। इसका मतलब होता है सीमा। सीमा मतलब कौन सीमा? वाटर टेरिटरीज जो होती है, समुद्री सीमा जो हमारी भारत की है, वो सीमा के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। अब बोलोगे कि सर पानी, तो पानी नहीं, क्या है? टेरिटरीज, सीमा। क्लियर? समझ में आया? चलो, तो आज हमने क्या देखा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती हैं। इनको हम बोलते हैं काउंटेबल, नीचे वाले को बोलते हैं हम अनकाउंटेबल।
अब मुझे आप एक दो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब मुझे आप एक दो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैसे मैंने बोला देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, there are some boys in the field, I need a water, I met a ram, I want a papers। ठीक है, एक आध सेंटेंस और इतना ही कर लो। चलो अब हमने देखा इसमें, एक और लिख लो, द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। ये कुछ सेंटेंस लिखे हमने, ठीक है ना। इस पे हमें देखनी कुछ एरर है क्या, देख लेते हैं, समझिएगा। देयर आर, आर आ रहा है, आर आ रहा है, इसका मतलब नाउन प्लूरल होगी। देख लेते हैं प्लूरल है कि नहीं। मेनी सब स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कैसी नाउन है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन को आप सिंगुलर भी कर सकते हो और प्लूरल भी कर सकते हो। तो देखो प्लूरल खड़ी हुई है और प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल, और देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट कहां है, वर्ब के बाद वाला है। देयर आर सम बॉयज, बॉयज कैसी नाउन है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन को आप सिंगुलर भी कर सकते हो, प्लूरल भी कर सकते हो, है ना। मगर यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए वर्ब कैसे आई है। वाटर मटेरियल नाउन है, कैसी नाउन है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन होती है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल को आप काउंट नहीं कर सकते, जब काउंट ही नहीं कर सकते तो फिर आर्टिकल क्यों। राम, इट्स अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो अनकाउंटेबल होती, तो ए क्यों। आई वॉन्ट आ पेपर्स, पेपर्स ये वो जो आपके घर में पेपर रखे होंगे वो पर्टिकुलर, तो पेपर्स कर सकता हूं उसको मैं, तो कैसी नाउन है, प्लूरल। कॉमन नाउन बन गई है अभी, क्या बन गई है, कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन को मैं प्लूरल कर सकता हूं। अब जब ये प्लूरल है तो भाई प्लूरल के पहले कभी ए और एन आर्टिकल आता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ये तो एक नाउन का बोध, एक सब्जेक्ट का बोध कराते हैं। क्लियर, तो यहां भी आर्टिकल नहीं। इधर गोल्ड देख लो, गोल्ड कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के पहले आर्टिकल आते हैं क्या, नहीं आते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने देखा होगा, अब आप नाउन के कुछ नाउन है, कुछ नाउन जिसमें आप अभी गलती कर सकते हैं वो बढ़ाऊंगा मैं कल। कल एडवांस नाउन में ले जाऊंगा आपको मैं, जिसमें आपको ये गलतियां, मतलब ये वाली गलतियां तो साथ में चलेंगी, इसके अलावा एक्सेप्शंस ऑफ नाउन। क्यों, क्योंकि देख लीजिए एक चीज मैं आपको भी अभी बता देता हूं, ये मेरे पास नाउन है, ठीक है, क्लियर। एक नाउन मैंने बोला बॉय, एक नाउन मैंने बोला एडवाइस। एडवाइस सलाह, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिखती नहीं है, आप बस देते हो, ठीक है। तो ये सलाह क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नेचर आपको मालूम है कैसा होता है। तो कभी भी अगर मैं एडवाइस में एस लगा दूंगा तो सही है क्या, नहीं है ना। तो बस यही तो है, ये टफ वाली नाउन है, मालूम आपको। अगर आपको उसका नेचर मालूम चल गया, ये एडवांस मतलब काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो आप ऑटोमेटिक सब एरर निकाल दो, ठीक है। मगर हमको क्या होता है, मालूम नहीं होता है ना कि एब्स्ट्रैक्ट है कि कॉमन है कि मटेरियल है, इसलिए दिक्कत होती है, इसलिए आप रखते हो फिर एडवाइस सलाह, इट्स अनकाउंटेबल नाउन। फिर मैंने बोला चिल्ड्रन, अब मुझे बताओ चिल्ड्रन कैसी नाउन है, कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है कि कैसी, बताओ। बच्चे कॉमन नाउन है, मतलब इसको मैं प्लूरल कर सकता हूं, सिंगुलर भी हो सकती है ये, है ना। क्लियर, आ रही है समझ में। तो अब समझिएगा, पहली जो नाउन लिखी है ना मैंने, ये वाली,
ये आप बचपन से पढ़ते आते हो। क्या है वो? कि किसी भी नाउन को प्लूरल और सिंगुलर बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे कि मेरे को बॉय को प्लूरल बनाना, तो क्या होगा इसका प्लूरल? वेरी गुड, कितना आसान है। तो यूनिवर्सल नियम बोलता है कि किसी भी नाउन एंड में ये तीन वर्ड एस, ईएस या आईईएस, ये लगाने से ये नाउन का आई बदल जाती है प्लूरल नाउन पे। मगर याद रखिएगा, ये ओनली 90% है। 10% में आप ऐसी नाउन देखेंगे जो इस नियम को फॉलो नहीं करेगी, और वही नाउन आपको पढ़नी है, और वही मैं कल पढ़ाऊंगा। मैं बेसिक नाउन आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बस बेसिक बता दिया। जैसे कोई और नाउन ले लो, कोई सी भी नाउन ले लो, चलो बोलो एक नाउन, कोई सी अपने मन से बोलो, कोई भी नाउन बोल दो, कोई भी वर्ड्स बोल दो। प्ले नाउन नहीं है, वर्ब है। कोई भी, अपने दोस्त का, अपनी मम्मी का, अपनी बहन का, अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का नाम ले लो यार, सब तो नाउन है। आशु, आशु बोला आपने, है ना? अब समझिए, आशु को मैं प्लूरल बना सकता हूं क्या? क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि प्रॉपर है। आ रही ना बात समझ में? और कोई दूसरी नाउन बोलो इसको प्लूरल बना सकता हूं। हाँ, मेटल। मेटल, एक मेटल, इसको प्लूरल बनाने के लिए इसके एंड में क्या कर देंगे हम? एस लगा देंगे, तो ये क्या बन गई? मेटल्स, मतलब प्लूरल बन गई। तो 90% नाउन इस कॉन्सेप्ट में काम करेंगी, और जो 10% नाउन है, कौन सी 10% नाउन? 10% में ये रही, ये जो लिखी है मैंने, कुछ नमूना लिखा हुआ है, ये कल पढ़ाऊंगा, आज नहीं। जैसे कि एडवाइस, एडवाइस ऐसी नाउन है जिसको आप प्लूरल नहीं बना सकते, ये हमेशा सिंगुलर रहेगी। उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट है। मगर चिल्ड्रन तो काउंटेबल है ना, मगर चिल्ड्रन को भी मैं सिंगुलर नहीं बना सकता, क्योंकि एस लगा ही नहीं है, और ये ऑलरेडी प्लूरल होती है। और अभी आपने क्या पढ़ा कि आप एस लगाकर क्या करते हो? प्लूरल करते हो। मगर इस पे तो एस लगा ही नहीं है, और ये क्या है? प्लूरल है। इसका सिंगुलर नाउन क्या होता है? चाइल्ड। इस पे भी कहा ऐसे, अगर आप बोलोगे चाइल्ड को बनाना है प्लूरल, तो कैसे कराओगे? ये चिल्ड्रन हो गया, तो एस नहीं लगाया है आपने, एस नहीं लगाया है ना? जैसे मैंने बोला पीपल, अब पीपल्स नहीं होता है, पहली बात तो, ठीक है ना? वो ये होता है, वो ये होता है, ठीक है? एपिस्ट्रोफी मतलब लोगों का। भोपाल में ये हॉस्पिटल है, पीपल्स हॉस्पिटल, ठीक है ना? उस पर एपिस्ट्रोफी लगी होती है। अब आप बोलोगे पीपल्स को मैं क्या कर दूं? एस से कर दूं, और ये बन गया लोग, मतलब प्लूरल हो गई, तो ये गलत है ना बेटा? ये पीपल ऑलरेडी प्लूरल है, ये तो ऑलरेडी प्लूरल है, इसको प्लूरल कैसे बनाऊं मैं? प्लूरल नहीं बनता। मगर याद रखना, ये वर्ड भी होता है इंग्लिश में, मगर इसका मतलब लोग नहीं होता, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, वंशज। वंशज जो होते हैं ना, आपके सक्सीडर्स जो होते हैं, उनके लिए हम पीपल्स वर्ड यूज करते हैं, वो लोग नहीं होते। लोग क्या है ये? तो देखिए आप, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आपके एग्जाम में ये वाली नाउन आती है, ये वाली नीचे वाली, ये वाली नाउन आपका बेसिक है, जो आपने बचपन से पढ़ी हुई है। किसी भी नाउन पे आप, भाई मैंने बोला गर्ल, क्या बोला? ये कैसी नाउन है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। पहले तो ये सोचो कि कॉमन है कि कलेक्टिव है कि एब्स्ट्रैक्ट है कि मटेरियल है? तो कॉमन है, और कॉमन नाउन को मैं सिंगुलर और प्लूरल कर सकता हूं, तो इसको भी तो कर सकता हूं प्लूरल, लगा दिया मैंने एस। हाँ वही है पीपल। पब्लिक भी होता है, पब्लिक भी प्लूरल है, ठीक है? पीपल, पब्लिक, ठीक। हाँ, मोब, मोब भीड़, जनता, है ना? मोब भी होता है, ठीक है? तो गर्ल को गर्ल्स कर दिया, ये जनरल रूल से। मगर मैं इंफॉर्मेशन, अब जो नहीं पढ़ेगा ना इंग्लिश, तो वो इस पे गलती हमेशा 110% करेगा, क्योंकि वो इसको समझेगा काउंटेबल और बना देगा प्लूरल। तो याद रखिएगा भैया, इंफॉर्मेशन तो होता ही नहीं है वर्ड। Information is a right noun. You can't information into the plural noun and can't add S, S, I, S.
इन दिस वर्ड, तो यही पढ़ना है आपको, क्योंकि जनरल लैंग्वेज पे आप इंफॉर्मेशन बोलते हो मगर होता नहीं है कोई वर्ड, स्पोकन में चल जाता है आई हैव मेनी इंफॉर्मेशन, सेंटेंस ही गलत है। अपन बोलते हो ना ये आई हैव मेनी इंफॉर्मेशंस, ये सेंटेंस ही गलत है जो आप इंग्लिश में बोलते जा रहे हो। सोच लीजिए आप कितनी गलत इंग्लिश बोलते हो आप लोग, मगर ये स्पीकिंग में चलती है, ग्रामर में नहीं चलेगी। आई हैव मेनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत, रॉन्ग सेंटेंस, बिल्कुल रॉन्ग, बोलते ही नहीं है। अगर मेरे को बोलना है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो इसको बोलने का एक तरीका होता है, आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये सही तरीका है। मगर स्पीकिंग में आप ये बोल देते हो, और भाई सामने वाले को कहाँ आती है इंग्लिश, वो ग्रामर थोड़ी पढ़ा है, वो तो बचपन से ही अंग्रेजी नॉवेल्स पढ़ रहा है और पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा है, तो वही वो सुनता है, स्लैंग सुनता है, अमेरिका में स्लैंग चलती है, वहां पे मान लेते हैं इसको सही, मगर ग्रामेटिकली गलत होता है, ठीक है ना। तो हमें इनमें काम करना है, ये नीचे वाले में, ये तो आपको मालूम है, इसमें कल काम करना है। मगर ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि किसी भी नाउन पर SES लगाने से वो नाउन प्लूरल हो जाती है, मगर 90% होता है, ये 10% ऐसी नाउन है जिनमें SES लगता ही नहीं है, वो ये रही। तो कल इसी नाउन के बारे में हम चर्चा करेंगे, एडवांस नाउन्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।